हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कभी एक पेन को सिर के बालों के साथ जब आप रगड़ते हैं तो ये पेन स्मॉल पेपर पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई नायलॉन का कपड़ा हो या कोई लैक्रा का कपड़ा हो तो अंधेरे कमरे में अगर इस तरह के कपड़े को लेकर उसको नाखून से इस तरह से खुरचा जाए तो आपको उस कपड़े पर बहुत स्मॉल छोटे छोटे स्पार्कल दिखाई पड़ेंगे। ज़्यादा क्लियर कहूँ तो बहुत छोटी छोटी चिंगारियां दिखाई पड़ती हैं। एक्चुअल में यह है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जब हम पेन को सिर के बालों से रगड़ते हैं तो पेन पर थोड़ा सा चार्ज आ जाता है। वैसे ही जब आप नायलॉन या लाइक्रा के कपड़े को नाखून से अपने रगड़ते हैं तो आपके नाखून और कपड़े के बीच में भी चार्ज ट्रांसफर होता है और वही चार्ज आपको स्पार्कल के रूप में दिखाई पड़ता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जब दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को आपस में रगड़ा जाता है, दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को आपस में रगड़ा जाता है तो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से निकलता है और दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है और इस तरह से दोनों ही ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाते हैं। मैं इस चीज को फिगर बनाकर एक्सप्लेन करता हूं। आप सपोज करिए कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। अब जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकलता है और दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर कर जाता है। अब जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंटर करेगा, वो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी फेनोमेना को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में दोनों ही ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा। तो उसके लिए आप एक टर्म दिमाग में बैठाइए, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। मैं जल्दी से वर्क फंक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी भी एटम से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी मिनिमम एनर्जी को उस एटम का वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स की वर्क फंक्शन अलग अलग होती है। अब जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, हाई होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इस तरह से जिन ऑब्जेक्ट्स का वर्क फंक्शन लो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और जिन ऑब्जेक्ट्स का वर्क फंक्शन हाई होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कैसे होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत क्लियर सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो निगेटिवली चार्ज हो, उसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर निगेटिवली चार्ज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से चार्ज हुआ है। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से चार्ज हुआ है। मतलब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से और निगेटिवली चार्ज हुआ तो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से। पॉजिटिव चार्ज मीन्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिवली चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो
चाहे वो निगेटिवली चार्ज होते हैं ये केवल इलेक्ट्रॉन के आने या जाने की वजह से। ठीक, ये तो हुई कोई ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने की बात। नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों को बात करनी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्ज होता है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से चार्ज होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से चार्ज होता है। सपोज करिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो उस ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा Q इक्वल टू -E, या और क्लियर बोले तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर उस ऑब्जेक्ट पर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उस ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा -2E मीन्स -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही अगर उस ऑब्जेक्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो उस ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा -3E मीन्स -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसा आपने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो मिनिमम चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या अगर इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल जो चार्ज है वो है इसका जस्ट डबल 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज है वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब चार्ज एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट में ट्रांसफर होता है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को आप Q इक्वल टू Ne लिख सकते हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो चार्ज होगा Q इक्वल टू -Ne, और अगर उस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पर चार्ज होगा Q इक्वल टू +Ne। इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज को Q इक्वल टू ±Ne से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चार्ज होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स इस नंबर और इस नंबर के बीच का कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की वैल्यू इससे जरा ज्यादा 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। मीन्स चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो चार्ज को केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया जा सकता है। मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।